नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे परचम आईएएस के चैनल पे। आज 19 सितंबर है और आज जो हमारी द हिंदू की जो न्यूज़ रहेंगी, उसमें सबसे फर्स्ट न्यूज़ हम देखेंगे चवाहर पोर्ट पे जो है अमेरिकी प्रतिबंध की वापसी। अर्थात ये चवाहर पोर्ट जो इराक में स्थित है, ईरान में, तो उस पे अमेरिकी प्रतिबंध की क्या वापसी है, उसके बारे में हम जानेंगे कि क्या क्या प्रतिबंध फिर से लगाए गए हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि ट्रंप का दावा। ट्रंप ने ये दावा किया है कि गिरते हुए तेल की कीमतों से रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो समाप्त होगा, तो हम इसे कवर करेंगे। और फिर हमारा थर्ड न्यूज़ है अडानी बनाम हिंडनबर्ग सेबी ने लगाए आरोप को खारिज किए हैं। अर्थात अडानी ग्रुप्स पे जो हिंडनबर्ग के द्वारा जो आरोप लगाए गए थे, उससे जो है उसे क्लीन चिट मिल गई है। तो हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे, इस न्यूज़ को कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट न्यूज़ से। चंबर अ, चंबर बंदरगाह ऑपरेट टू फेस यूएस सैंक्शन फ्रॉम 29 सितंबर। तो ये क्या है, चलिए हम देखते हैं कि ट्रंप प्रशासन के द्वारा एक और कठोर कदम उठाते हुए उसके जो विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो ने गुरुवार अर्थात यानी कि 18 सितंबर को ये आदेश दिया कि ये घोषणा की अमेरिका ईरानी बंदरगाह चाबहार पर जो है प्रतिबंध से जो अपनी जो छूट को 10 दिन के भीतर वापस ले लेगा। अर्थात उसने जो छूट दी थी उसे फिर से वो 10 दिन के अंदर में ले लेगा, जिससे जो है 2018 में भारत को इससे विशेष छूट जो दी गई थी वो समाप्त हो जाएगी। उसके बाद इस पे अमेरिका ने क्या कहा है कि अमेरिका ने 2018 में ईरान के चाबहार पोर्ट पर दिए गए प्रतिबंध को सेक्शन को फिर से वापस ले लिया। इससे पहले उसने हटा दिए थे, अब वो वापस आ गए, जिस पे जो है 29 सितंबर को जो है फैसला लागू हो जाएगा। 19 सितंबर से मतलब अगर कोई भी देश या कंपनी इस पोर्ट से जुड़ा काम करेगा तो उसे उस पर जो है अमेरिका के जो प्रतिबंध है वो लागू होंगे। अब यह छूट क्यों मिली थी, अगर इसे देखिए तो यह शुरू में चाबहार पोर्ट को छूट दी थी ताकि जो भारत है वो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया तक बिना पाकिस्तान के रास्ते से पहुंच सके। पोर्ट को लेकर भारत और ईरान के बीच में समझौता हुआ था और भारत इसमें निवेश कर रहा था। हालांकि इसमें जो इस पोर्ट को लेकर भारत और ईरान के बीच में भी समझौता हुआ था। अब भारत और की भूमिका और निवेश, अब इसे अगर हम देखें तो इस पोर्ट में के जो शहीद बेस्टी टर्मिनल को विकसित करने के लिए 10 साल का समझौता भारत के द्वारा इसमें किया गया था। अगर भारत और ईरान के बीच जो समझौते हुए थे उसे देखें तो उसमें सबसे पहला समझौता था कि भारत ने इस पोर्ट को जो है शहीद बहस्ती टर्मिनल को विकसित करने के लिए 10 साल का समझौता किया था, जिसमें उसके द्वारा लगभग 120 मिलियन डॉलर का निवेश की योजना इसमें बनाई गई थी। और भारत यह चाहता था कि यह पोर्ट अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ उसके व्यापार और संपर्क को एक नया रास्ता बनने दें। साथ ही साथ भारत इस पोर्ट के माध्यम से अफगानिस्तान और नई एशिया के साथ संपर्क भी करना चाहता था। अब ये जो चाबहार पोर्ट है ये इतना अहम क्यों है, तो अगर हम इसकी बात करें तो चाबहार ईरान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का द्वार है और भारत के लिए यह पाकिस्तान के बाईपास करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ रास्ता खोलता है। यानी कि भारत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो बिना पाकिस्तान के को बाईपास किए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक इस पोर्ट से जा सकता है। अमेरिका ने 2018 में इस पोर्ट को छूट दी थी क्योंकि उसे उस समय लगता था कि इससे अफगानिस्तान को मदद होगी और वहाँ स्थिरता आएगी, ऐसा मानना है। अब छूट क्यों हटाई गई, तो ईरान पर दबाव बढ़ाना। अमेरिका ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए भी छूट हटाई है क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि इसराइल और 6 मुस्लिम कंट्रियों के बीच जो है लड़ाई चल रही है। साथ ही साथ जो हमें जो ईरान के साथ भी इसराइल की लड़ाई देखने को मिल रही है। तो अमेरिका नहीं चाहता है कि ईरान किसी तरह को जो है किसी भी तरह का आर्थिक राहत मिले। इसके अलावा अगर हम चाबहार जैसे प्रोजेक्ट से ईरान को विदेशी निवेश और व्यापार का मौका मिलता है, जो अमेरिकी की पॉलिसी के खिलाफ है। अमेरिका की पॉलिसी के ये खिलाफ है कि ईरान को जो है किसी भी तरह का कोई विदेशी प्रोटेक्शन मिल रहा है या फिर उसे कोई मौका मिल रहा है, तो इसीलिए उसने ये प्रतिबंध लगाए हैं। अब भू राजनीतिक बदलाव में अगर इसकी भूमिका देखें तो इस बदलाव से क्या हुआ है कि अफगानिस्तान
से पहले अफ़गानिस्तान अमेरिका से पहले निकल चुका है, इसीलिए अब उसे यह पोर्ट उतना ज़रूरी नहीं लगता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अमेरिकी प्राथमिकता अब ईरान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग करने की है। अब भारत और अमेरिकी रिश्ते में के बदलाव के दबाव भी इसमें मेन रीज़न बताए जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका भारत को संकेत देना चाहता है कि वो ईरान से ज़्यादा नज़दीकी ना बढ़ाए। साथ ही साथ अमेरिका यह भी चाहता है कि भारत अपनी ऊर्जा और रणनीतिक में ईरान के बजाय पश्चिमी देशों का सहयोग के साथ सहयोगों पर ज़्यादा ध्यान दे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब इसका जो है असर की अगर बात करें तो अब क्या होगा, तो इससे जो है भारत के लिए वित्तीय परेशानी, भारत या भारतीय कंपनियों को इस पोर्ट से जुड़े काम पर जो है अब अमेरिकी प्रतिबंध को झेलना पड़ सकता है। इसके अलावा काम की रफ्तार भी धीमी हो जाएगी, क्योंकि पोर्ट का निर्माण और संचालन देरी होगी। इससे जो है अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और बैंक से जुड़े जुड़ने से जो है अब डरेंगी, क्योंकि ये रास्ता ही बंद होने वाला है, इस पे प्रतिबंध आ जाएंगे। अब कूटनीतिक चुनौतियों की अगर हम बात करें तो भारत को अब अमेरिका और ईरान दोनों के साथ संतुलन बनाना होगा, और साथ ही साथ क्षेत्रीय असर की अगर बात करें तो अफगानिस्तान एवं मध्य एशिया के साथ अब भारत का सीधा रास्ता कमज़ोर हो सकता है। अब भारत के सामने अब क्या विकल्प है, इसकी अगर बात करें तो भारत को अब अमेरिका से बातचीत करना पड़ेगा, जिससे उसे फिर से किसी तरह छूट मिल सके। अन्य रास्ते की तलाश, इसके अलावा भारत को रूस, ईरान और मध्य एशिया के साथ अन्य कॉरिडोर एवं व्यापारिक मार्ग को जोड़ दे सकता है। अब स्थानीय समाधान की अगर हम बात करें तो भारत ईरान के साथ ये मिलकर एक ऐसी कंपनियां या बैंक का उपयोग कर सकता है जो अमेरिकी दबाव से बाहर हो। अब इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि चाबहार पोर्ट भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये रणनीतिक दृष्टि से भी, और साथ ही साथ अमेरिका की इस से नई नीति से भारत की योजना को झटका भी लग सकता है। अब भारत को चतुराई और अपनी चतुराई से कूटनीति और व्यापार दोनों मोर्चों को संभालना होगा। अब हम देखते हैं अपनी सेकंड न्यूज़ को। इफ़ ऑयल प्राइस कम्स डाउन, पुतिन विल स्टील और ड्रॉप आउट ऑफ यूक्रेन वॉर। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि अगर तेल की प्राइस में गिरावट आएगी तो इससे जो है रूस की अर्थव्यवस्था पे इसका असर देखने को मिलेगा, जिससे जो है रूस और यूक्रेन का जो वॉर है वो समाप्त होगा। तो चलिए अब हम इस न्यूज़ को कवर करते हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को यह कहा है कि यदि तेल की कीमत गिरती है तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के साथ युद्ध को समाप्त कर देंगे। उन्होंने ये कहा कि यूरोपीय देशों, भारत और चीन के द्वारा रूस की तेल की खरीदारी को रोकने के लिए यह जो है महत्वपूर्ण है। अब ट्रंप ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने कहा कि रूस के साथ तेल खरीदना बंद कर देना चाहिए, ताकि उसकी जो तेल में जो है गिरावट हमें देखने को मिल सके। उसका तर्क ये था कि रूस के साथ अर्थव्यवस्था पर भारी रूप से जो है तेल की बिक्री चलती है। अब रूस की जो अर्थव्यवस्था है वो उसका जो मेन सोर्स है वो तेल है, ऊर्जा है। वहाँ की तेल की बिक्री से उसकी अर्थव्यवस्था की आधी पूर्ति होती है। अगर तेल की कीमत में गिरावट हो जाए और उसकी मांग में कमी हो जाए तो रूस को जो है वित्तीय सहायता नहीं मिल पाएगी, और जिसकी वजह से जो है उसे ये लड़ाई रोकना पड़ेगा। अब ट्रंप का कहना है कि उस स्थिति में पुतिन के पास और कोई विकल्प नहीं होंगे और बहुत ज़्यादा कम होंगे, जिसकी वजह से उसे युद्ध से पीछे हटने पड़ सकता है और उसे जो है पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अब क्यों कीमत को घटाना मायने रखता है, तो अब चलिए हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए अगर कीमत कम हो जाएगी तो ये रूस की अर्थव्यवस्था के लिए क्यों मायने रखता है। तो हम बात करें तो इसमें से जो है राजस्व में कमी आ जाएगी। रूस की सरकार अपनी आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसे जो है तेल एवं गैस की बिक्री से प्राप्त होता है। जब इनकी कीमत में गिरेगी तो उसका राजस्व जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, और अन्य युद्ध जैसे सरकारी अभियानों और सैन्य अभियानों एवं खर्चों के लिए यह मुश्किल हो जाएगा। उनके पास अब इतना सोर्स नहीं रहेगा। अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव और सैंक्शंस, यदि देश रूस से तेल ना खरीदे और रूस का आर्थिक स्रोत पर दबाव बढ़ेगा तो ट्रंप इसके लिए यूरोप और नाटो देश को कह रहा है कि वे तेल खरीदना बंद कर दे। जब रूस से कोई देश तेल नहीं खरीदेगा तो इससे भी उसकी अर्थव्यवस्था पे प्रभाव देखने को मिल सकता है। अब युद्ध की लागत और टिकाऊ, युद्ध चलाने के लिए बहुत बड़े
तौर पे हमें सैन्य, लॉजिस्टिक और आर्थिक संसाधन की भी ज़रूरत होती है। जब राजस्व में कमी होगी, युद्ध स्थापित रखने और संसाधन जुटाना मुश्किल होगा, तो इससे जो है रूस की रणनीतिक निर्णयों को पुनः विचार करना पड़ सकता है। अब ट्रंप के बयान का संदर्भ अगर देखें तो ये बयान ऐसे समय में आया है जब तेल की कीमत में गिरावट देखी जा रही है। ट्रंप ने पहले भी सार्वजनिक रूप से कहा है कि यूरोप को चाहिए कि वो रूस की ऊर्जा आयात घटाए, ताकि रूस के पास युद्ध जारी रखने का कोई आर्थिक साधन नहीं बचे। अब इस कथन की चुनौतियों एवं आलोचनाएं भी देखने को मिली है। जैसे कि अगर हम बात करें तो तेल की कीमत को नियंत्रित करना आसान नहीं है। तेल जो है बाजार में बहुत जटिल है। मांग, आपूर्ति और युद्ध अथवा आपूर्ति में व्यवधान जैसे कई प्रकार इसके ऊपर असर भी डालते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो रूस के पास इसके अलावा भी अन्य आर्थिक स्रोत है, जैसे कि गैस और खनिज निर्यात एवं आंतरिक उत्पादन और सैन्य खर्चे आदि। सिर्फ तेल पर ही वह निर्भर होना रूस को पीछे हटने के लिए पर्याप्त कारक नहीं है, क्योंकि रूस के पास इसके अलावा भी बहुत सारे साधन हैं, जैसे कि खनिज, गैस और इन चीज़ों का भी रूस के द्वारा निर्यात किया जाता है। और उसके अलावा भी आंतरिक उत्पादन। तो सिर्फ तेल पर ही रूस की निर्भरता नहीं है और युद्ध से पीछे हटने के लिए ये पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा युद्ध राजनैतिक उद्देश्यों और राजनीतिक महत्व और सुरक्षा की चिंताओं को भी रूस और पुतिन की सोच में शामिल करना होगा, जो कि अब आर्थिक दबाव से पूरी तरह बदल जाए ये तय नहीं है। अब हम थर्ड न्यूज़ को देखते हैं कि क्लीन चिट फॉर अडानी, सेबी डिसमिस इनसाइडर ट्रेडिंग एंड मैनिपुलेशन क्लेम राइज्ड बाय हिंडनबर्ग। तो सेबी के द्वारा जो है अडानी ग्रुप्स को जो है क्लीन चिट दी गई है, उसके द्वारा जो आरोप लगाए गए थे वो खारिज किए गए हैं। तो चलिए अब हम ये देखते हैं मामला क्या था। तो जनवरी 2023 में जो अमेरिका की जो कंपनी है हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें यह आरोप लगाया था कि अडानी ग्रुप्स ने अपनी कंपनियों में पैसों का गोल गोल चक्कर लगाकर, यानी कि लोन देकर वापस लेकर शेयर मार्केट में की जो कीमत है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेरफेर अडानी ग्रुप्स के द्वारा की गई है। अब इसके अलावा हम देखें तो साथ ही यह भी कहा गया था कि ग्रुप्स ने जरूरी जानकारी भी छुपाई है और नियम भी तोड़े हैं। अब अगर हम इसे देखें तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो सेबी ने इस पे क्या किया। इस रिपोर्ट के आने के बाद भारतीय मार्केट रेगुलेटर सेबी ने जांच शुरू कर दी और अडानी ग्रुप और उससे जुड़ी कंपनियों को इसके लिए नोटिस भी भेजे गए। 2018 से 2023 तक के लेन देन की बारीकी को देखने को अच्छे से जब देखा गया तो ये पता चला कि जो लोन के लिए दिए गए थे वे ब्याज समेत समय पर लौटा दिए गए हैं, और उस समय जो नियम लागू थे वो उनमें लेन देन के लिए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मानना जरूरी नहीं था। तो इन सब को देखने के बावजूद सेबी के द्वारा क्लीन चिट दिया गया। तो अब हम बात करते हैं ये सेबी है क्या। तो सेबी का जो पूरा नाम है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। अब ये क्या करता है, तो ये भारत का सबसे महत्वपूर्ण पूंजी बाजार है, यानी कि कैपिटल मार्केट और शेयर बाजार को नियंत्रित करने का नियामक संस्था है, जिसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1988 में की गई थी, बट इसे जो पूरी तरह कानूनी अधिकार प्राप्त हुए थे वो 1992 में दिए गए थे। और अगर हम इसकी बात करें तो इसे जो है जब सांसद ने सीबी ऐप को दिया तो उस वक्त इसे जो पूरी तरह दिया गया था। अब अगर हम बात करें तो ये जो सीबी है ये शेयर मार्केट और निवेश को दुनिया का निगरानी और अधिकारी है, जो यह देखता है कि कोई कंपनी या फिर ब्रोकर निवेशों के साथ धोखा ना करे और बाजार को सही तरीके से काम करे। अब सेबी का फैसला क्या है, तो सेबी ने अडानी ग्रुप पर लगाए गए आरोप जब साबित नहीं हुआ तो उसके द्वारा क्लीन चिट दिया गया और ये भी कहा गया कि किसी तरह के धोखाधड़ी या फिर हेराफेरी या फिर नियम तोड़ने जैसा कोई सबूत नहीं मिला है, जिस वजह से जो है अडानी ग्रुप को जो है क्लीन चिट दी गई है और कोई जुर्माना या फिर सज़ा नहीं दी गई है। अब अगर इसके असर की बात करें तो अडानी के शेयर जो है पहले से काफ़ी गिर गए थे, लेकिन अब इस फैसले के बाद निवेशकों को भरोसा लौट सकता है और यह भी साफ हो गया है कि नियामकों की व्याख्या समय के हिसाब से बदलती रहती है, यानी कि जो रूल्स बने हैं वो 2021 के बाद जो है नए नियम के आने के बाद पुराने मामलों पर वो लागू नहीं किए जा सकते। तो इसी के साथ हमारी सारी न्यूज़ कवर होती है। तो थैंक यू।